राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। गोविंद पांडे की बुक हम लोग पढ़ रहे थे और नाटक हम इसमें स्टार्ट किए थे। तो नाटक में हम लोग बहुत देख चुके थे नाटक, और हमें आज हमीदुल्लाह का नाटक देखना था। पिछले क्लास में हमने यहीं पे ब्रेक किया था हमीदुल्लाह के यहाँ से। तो हमें हमीदुल्लाह के नाटक के यहाँ से आज शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक निम्न हैं। तो हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में फेमस हैं और इनके प्रकाशित नाटकों के नाम दिए हैं। तो पहला दिया है उलझी आकृतियाँ। क्या है? उलझी आकृतियाँ 1973 में। इस नाटक में पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाकर यथार्थ का चित्रण है। इसके बाद इनका दूसरा नाटक है दरिंदे। दरिंदे नाटक है 1975 में। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण किया गया है। इसके बाद उत्तर उर्वशी है 1979 में और हरवार है 1986 में। तो हमने देखा उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार। हमीदुल्लाह की जो उलझी आकृतियाँ नाटक है, इसमें 3 नाटक संकलित हैं। पहला है समय संदर्भ, दूसरा है एक और युद्ध, तीसरा है उलझी आकृतियाँ। तो हमीदुल्लाह के उलझी आकृतियाँ में 3 नाटक हैं, समय संदर्भ, एक युद्ध और उलझी आकृतियाँ। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। तो ध्यान देंगे, 1974 में सत्यव्रत सिन्हा का नाटक आता है अमृतपुत्र। ये इनका विसंगति बोध का नाटक है और ये इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। तो ध्यान देना है, अमृतपुत्र किसने लिखा? सत्यव्रत सिन्हा ने। अब आते हैं विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। तो विपिन अग्रवाल को हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे हैं। ध्यान दीजिए, विपिन कुमार ने विसंगति बोध के 3 नाटक लिखे हैं। पहला तो है इनका 3 अपाहिज, जो सबसे पहले कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है लोटन और तीसरा है खोए हुए की तलाश। तो 3 अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश 3 इनके नाटक हैं। तो 3 अपाहिज सबसे महत्वपूर्ण नाटक है विपिन कुमार अग्रवाल का। लोटन 2 नाटक इनके ध्यान देने हैं आपको। विपिन कुमार अग्रवाल के बाद आते हैं सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक भी निम्न हैं। तो सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में फेमस हैं। इनके नाटक देखिए, सिंहासन खाली है, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपास और 4 यारों का यार। सिंहासन खाली है, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश और 4 यारों का यार। तो इनके 2 नाटक आपको याद रखने हैं सुशील कुमार सिंह का। एक तो सिंहासन खाली है, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा बापू की हत्या 1000वीं बार।
तो सिंहासन खाली है, बापू की हत्या 1000वीं बार, सुशील कुमार सिंह। इसके बाद है मणि मधुकर। इसके बाद कौन है? मणि मधुकर है। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख नाटक दिए गए हैं। तो मणि मधुकर के तो सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं। जैसे इनका पहला नाटक 1975 में है रसगंधर्व। रसगंधर्व में तत्कालीन राजनीति सामाजिक विसंगति का चित्रण किया गया है। फिर बुलबुल की सराय है 1978 में। इसमें आधुनिक राजनीतिक विसंगति पे व्यंग है। फिर दुलारी बाई है 1978 में। पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों पे व्यंग है। खेला पोलमपुर है 1979 में। इसमें स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। फिर एक तारे की आंख है 1980 में। इसमें कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है, एक तारे की आंख। तो 5 नाटक मणि मधुकर का हमने देखा और 5 आपको याद होने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण हैं। रसगंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख। दिया है आगे कि दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान देंगे, राजनीतिक नाटक लिखने के लिए दया प्रकाश सिन्हा फेमस हैं। इनके 3 नाटक हैं जिनको राजनीतिक नाटक त्रयी कहा जाता है। कौन कौन से? इतिहास चक्र है, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। तो इनके 2 नाटक तो नेट में आ चुके हैं, तो इनके 3 नाटक महत्वपूर्ण हो गए। 3 नाटक जो इनके राजनीतिक नाटक त्रय में आते हैं, इन तीनों का नाम आपको ध्यान देना है। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक भी हैं, जैसे पंचतंत्र है, मन के भंवर है, दुश्मन है, अपने अपने दाव है, ओह अमेरिका है, सांझ सवेरे है, मेरे भाई मेरे दोस्त। तो पंचतंत्र ध्यान देना है आपको, अपने अपने दाव ध्यान देना है। ठीक, केवल इसमें से इनके 2 ही नाटक आपको ध्यान देने हैं, बाकी 3 नाटक त्रयी, राजनीतिक नाटक त्रयी ध्यान देना है। इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। पंचतंत्र और अपने अपने दाव, ये भी दया प्रकाश सिन्हा के हैं। इसके बाद आते हैं शंकर शेष। शंकर शेष तो काफ़ी फेमस नाटककार हैं, इनके तो सभी नाटक आपको याद होने चाहिए। शंकर शेष के तो इनका नाटक है पहला तो फंदी। इसमें व्यक्तित्व की विडंबना का नाटकीय चित्रण है फंदी में। फिर शंकर शेष का नाटक है घरौदा 1978 में। इसमें दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। घरौदा में दफ्तर में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। फिर एक और द्रोणाचार्य है 1977 में। इसमें महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। तो एक और द्रोणाचार्य का आपको डेट भी याद होनी चाहिए। इसके बाद है अरे मायावी सरोवर। क्या है? अरे मायावी सरोवर 1980 में पौराणिक कथानक पे आधारित है। फिर इनका नाटक है रक्त बीज। फिर है बंधन अपने अपने। फिर है चेहरे। चेहरे नाटक में व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण किया गया है। फिर कोमल गांधार है। इसमें महाभारत के कथानक पे आधारित है। फिर इनका नाटक है पोस्टर। पोस्टर वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच
आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। इसके बाद खजुराहो का शिल्पी है। खजुराहो का शिल्पी काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। फिर बिन बाती के दीप है, आधी रात के बाद है। तो ये सारे नाटक आपको याद होने चाहिए, सभी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? तो फंदी, घरौदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। इसके बाद दिया है कि मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया है। तो आला अफसर मुद्रा राक्षस का काफ़ी फेमस नाटक है, लेकिन ये नाटक इनका अनुदित है। ये रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण है आला अफसर के नाम से। मुद्रा राक्षस के नाटक निम्न हैं, देखते हैं। पहला नाटक है इनका तिलचट्टा 1972 में। तिलचट्टा में स्त्री पुरुष की यौन कुंठाओं का चित्रण किया गया है। तो तिलचट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठाओं का चित्रण है। इसके बाद योर्स फेथफुली है 1974 में। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। फिर मरजीवा है। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है। फिर तेंदुआ है। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति का चित्रण है। प्रथम प्रस्तुति है आला अफसर है 1979 में। नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण इसमें किया गया है। फिर गुफाएं हैं इनका 1979 में द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है। इसके बाद संतोला है 1980 में। वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना इसमें दिखाई गई है। तो मुद्रा राक्षस के नाटक तिलचट्टा हो गया, योर्स फेथफुली हो गया, मरजीवा हो गया, तेंदुआ है, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला, ये सभी मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। आगे दिया है कि मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। तो मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को क्या कहा है? हाशिए की भाषा। तो पूछेगा कि किसने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है? तो मुद्रा राक्षस ने। मुद्रा राक्षस के बाद आते हैं गिरिराज किशोर। इनके भी नाटक अग्रांकित हैं गिरिराज किशोर के। तो देखते हैं। पहले तो दिया है इनका नाटक नरमेध। फिर है बादशाह गुलाम बेगम 1979 में। इसमें सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया गया है बादशाह गुलाम बेगम में। फिर है प्रजा ही रहने दो 1977 में, महाभारत के कथानक पे आश्रित है। फिर घोड़ा और घास है 1980 में। फिर है चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 में। ये व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है चेहरे चेहरे किसके चेहरे नाटक में। फिर केवल मेरा नाम लो 1984 में है। इसमें फ्राइडीय मनोविज्ञान पे आधारित इडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। फिर है जुर्म आयद। तो जुर्म आयद 1987 में है। न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। काठ की तोप 2001 में है। व्यंग्यात्मक नाटक है। तो हमने कितने नाटक देखे गिरिराज किशोर के?
नरमेध देखा, बादशाह गुलाम बेगम देखा, प्रजा ही रहने दो देखा, घोड़ा और घास देखा, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद काठ की तोप। गिरिराज किशोर कृत नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। तो ये गिरीश रस्तोगी ने लिखा है नरमेध नाटक के बारे में। तो जुर्मायद काठ की तोप, केवल मेरा नाम लो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, घोड़ा और घास, प्रजा ही रहने दो, बादशाह गुलाम बेगम, नरमेध, ये सभी नाटक गिरिराज किशोर के हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, दिया है कि 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है जो बूढ़े समाज समस्या पे आधारित है। तो 5वां सवार नाटक किसका है? बलराज पंडित का है। किस पे आधारित है? तो बूढ़े समाज की समस्या पे आधारित है 5वां सवार। फिर आगे देखिए, आगे दिया है कि दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पे सन 1900 में यम गाथा की रचना की। तो यम गाथा नाटक दूधनाथ सिंह का है, 1900 में लिखा है इन्होंने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा को आधार बना के। आगे देखिए, आगे दिया है कि ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। तो हत्या एक आकार की किसका नाटक है? ललित कुमार सहगल का। फिर है शिवमूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। तो ललित कुमार और शिवमूरत सिंह के नाटक आपको याद नहीं करने हैं। हाँ, ये याद करना है कि डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पे एक काव्य नाटक लिखा, एक प्रश्न मृत्यु। तो एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक आ चुका है। प्रश्न किसने लिखा? तो डॉक्टर विनय ने, महाभारत के कथानक पे आधारित है। इसके बाद आते हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत लिखते हैं इल्ला की आवाज, इला की आवाज। तो इला की आवाज नाटक कौन लिखता है? असगर वजाहत लिखते हैं। आगे दिया है कि बृजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। तो बृजमोहन शाह व्यंग एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं और इनके प्रमुख नाटक देखिए। पहला है त्रिशंकु, दूसरा है सह्ये मात, तीसरा है युद्ध मन। त्रिशंकु 1973 में है, व्यंग समस्या नाटक है। सह्ये मात 76 में है, विसंगति बोध का नाटक है। युद्ध मन 75 में है, युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्त स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। आगे दिया है डॉक्टर दशरथ ओझा। इनका कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। तो त्रिशंकु जो बृजमोहन शाह का नाटक है उसके बारे में दशरथ ओझा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो त्रिशंकु है ये हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। फिर इनका नाटक है सह्ये मात। ये हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। सह्ये मात बृजमोहन शाह का जो नाटक है ये हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। इसके बाद आते हैं रामेश्वर प्रेम।
रामेश्वर प्रेम को देखेंगे, इन्होंने भी निम्न नाटकों की रचना की है। तो इनके 8 नाटक दिए गए हैं। पहला नाटक है चारपाई, दूसरा है राजा नंगा है, तीसरा है कालपात्र, चौथा है अज्ञात घर, पांचवा है अंतरंग, छठवां है कैंप, सातवां है शस्त्र सनातन और आठवां है लोमड़ वेश। तो रामेश्वर प्रेम के नाटक चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान और लोमड़ वेश। तो इनके नाटकों में आपको चारपाई ध्यान देना है, राजा नंगा है ध्यान देना है, शस्त्र सनातन ध्यान देना है और लोमड़ वेश ध्यान देना है। 8 में से इनके 4 नाटक आपको ध्यान देने हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है। दिया है कि लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वॉलपोनी का हिंदी रूपांतरण है। तो जो रामेश्वर प्रेम का नाटक है लोमड़ वेश, ये वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वॉलपोनी का हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोहन। इनके प्रमुख नाटक देखेंगे। नरेंद्र मोहन के इन्होंने भी लिखा है। तो इनका तो पहला नाटक है कहे कबीर सुनो भई साधो, जो आप लोग कंफ्यूज हो के बार बार हरिशंकर परसाई बताते हैं। तो हरिशंकर परसाई का निबंध है सुनो भई साधो, और नाटक है नरेंद्र मोहन का कि कहे कबीर सुनो भई साधो। 1987 में यह नाटक आता है और कबीर के व्यक्तित्व पे आधारित है। इसके बाद है सींगधारी 1988 में, कलंदर है 1991 में। कलंदर जो नरेंद्र मोहन का नाटक है, सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण इसमें किया गया है। फिर नो मैंस लैंड है 1994 में। ये हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है नो मैंस लैंड में। और अभंग गाथा है 2000 ईस्वी में। तो अभंग गाथा संत तुकाराम के जीवन पे आधारित है। तो हमने इनके कितने नाटक देखे नरेंद्र मोहन के? 5 देखे। कहे कबीर सुनो भई साधो, सींगधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा, जिनमें से कहे कबीर सुनो भई साधो, नो मैंस लैंड और अभंग गाथा ये 3 महत्वपूर्ण हैं। आगे दिया है नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। तो नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। अब आते हैं शरद जोशी। शरद जोशी को देखते हैं। तो शरद जोशी जो हैं, ये व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख व्यंग नाटक निम्न हैं। जैसे सरोज जोशी आपके क्या है? व्यंग हैं, ये ध्यान देना है, व्यंग नाटक लिखते हैं ये। तो इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। पहला है बैगन की नाव, दूसरा है एक था गधा, तीसरा है अंधों का हाथी। तो बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी, ये सभी नाटक किसके हैं? तो शरद जोशी के। बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। अब आते हैं सुदर्शन मजीठिया। सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। तो हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की? सुदर्शन मजीठिया ने। सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नामक नाटक की रचना की।
तो ये चौराहा नाटक सुदर्शन मजीठिया ने लिखा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है इनका नाटक। इसके बाद आते हैं आचार्य नंद किशोर। इन्होंने निम्न नाटकों की रचना की, इनके नाटक देखते हैं। तो आचार्य नंद किशोर ने लिखा देहांतर नाटक 1987 में। इस नाटक में ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी एवं पुरु की पौराणिक कथा भूमि पे आधारित है। तो देहांतर नाटक 1987 में आता है, पौराणिक नाटक है ये। इसके बाद नंद किशोर का नाटक है पागल घर। पागल घर नाटक 1988 में आता है, काल्पनिक नाटक है। इसके बाद है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो नंद किशोर का नाटक है, ये महाभारत की कथा पे आधारित है। फिर जिल्ले सुभानी नाटक है, मुगल बादशाह अकबर की जीवनी है ये। फिर जूते नाटक है, ये अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पे आधारित है। फिर है गुलाम बादशाह। ध्यान देंगे, गुलाम बादशाह बेगम गिरिराज किशोर का है और केवल गुलाम बादशाह नंद किशोर का है। 1992 में आता है और बलबन की जीवन कथा पे आधारित है। फिर है किमी दम यक्षम। ये मूर्तिकार पिता एवं उसकी पुत्री के बीच का प्रेम है किमी दम यक्षम नाटक में। तो हमने 7 नाटक देखा आचार्य नंद किशोर का। कौन कौन सा? देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिल्ले सुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमीदम यक्षम। आगे आते हैं। आगे दिया है कि समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। इनके प्रमुख नाटक अग्रांकित हैं। तो कृष्ण बलदेव वैद्य के 3 नाटक यहाँ पे दिए गए हैं। पहला तो है इनका भूख आग है 1998 में। यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। दूसरा है हमारी बुढ़िया 2000 में। यह एक बूढ़ी स्त्री के त्रासदी का चित्रण है। तीसरा है सवाल और स्वप्न 2001 में। ये स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। तो भूख आग है कृष्ण बलदेव वैद्य, हमारी बुढ़िया कृष्ण बलदेव वैद्य, सवाल और स्वप्न कृष्ण बलदेव वैद्य। आगे देखिए, बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। तो बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पे हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है। तो बुढ़िया की गठरी कहानी भी लेखक की ही है और उसी पे एक नाटक लिख दिए हैं हमारी बुढ़िया। तो कृष्ण बलदेव वैद्य का भूख आग है, हमारी बुढ़िया, ध्यान देना है। इसके बाद है नागवोडस। नागवोडस के भी प्रमुख नाटक निम्न हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला नाटक है इनका खूबसूरत बहू 1998 में। खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पे आधारित नाटक है। फिर है नागवोडस का नाटक वसीयत। वसीयत भी 1998 में है। फिर है दलित। दलित भी 1998 में है, एक राजनीतिक नाटक है दलित। फिर है तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में। इसमें सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। फिर है पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में। इसमें ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। तो नागवोडस के नाटक खूबसूरत बहू, वसीयत। वसीयत कहानी भगवती चंद वर्मा की है, लेकिन नाटक नागवोडस का है। तो खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल।
तो ये 5 नाटक महत्वपूर्ण है। नागवोडस के 5 आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आते हैं स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं और इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। तो देखिए, इन्होंने भी 5 नाटक लिखे हैं और स्वदेश दीपक के भी 5 नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पहला नाटक है इनका नाटक बाल भगवान, 1989 में आता है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। तो स्वदेश दीपक ने नाटक बाल भगवान नाम से कहानी लिखा था, उसी का नाट्य रूपांतरण कर दिया। फिर कोर्ट मार्शल है 1991 में, ये फौजी जीवन की सच्चाई है इसमें। फिर जलता हुआ रथ है 1998 में, इसमें शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है। फिर सबसे उदास कविता है स्वदेश दीपक का 1998 में, जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण है। फिर काल कोठरी है 1999 में, जिसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। तो नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल का डेट ध्यान देना है, 1991 पूछ सकता है। जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, तो ये 5 इनके नाटक मोस्ट हैं। इसके बाद आते हैं राजेश जैन। राजेश जैन व्यंग नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। तो राजेश जैन भी व्यंग नाटक ही लिखते थे और इनके प्रमुख नाटक देखिए 2 हैं। पहला तो वायरस है, दूसरा है विश्ववंश। तो वायरस किसका नाटक है? राजेश जैन का। विश्ववंश किसका है? तो राजेश जैन का। तो वायरस, विश्ववंश दोनों नाटक आपको याद होने चाहिए। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप, और धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि वायरस नाटक में एक और नाटक संकलित है राजेश जैन का, धक्का पंप। तो धक्का पंप किसका है? राजेश जैन का। इसके बाद आते हैं प्रताप सहगल। प्रताप सहगल ने भी 2 नाटकों की रचना की है। पहला तो है अन्वेषक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अन्वेषक पूछा गया है। और दूसरा है इनका, क्या है दूसरा? तो दूसरा है कि और नहीं कोई अंत, 1999 में। तो अन्वेषक ज़्यादा मोस्ट है। अन्वेषक और नहीं कोई अंत, 2 नाटक प्रताप सहगल ने लिखा है। अब दिया है कि अन्य प्रमुख नाटककार कुछ हैं जो अग्रांकित है, उनको भी देखेंगे हम। तो चलिए उनको देखते हैं। जैसे नरेश मेहता हैं। नरेश मेहता के नाटक हैं 3। क्या है? तो खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। तो नरेश मेहता के 3 नाटक हैं, खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। इसके बाद नरेंद्र कोहली हैं। नरेंद्र कोहली ने लिखा है शंभू की हत्या। तो शंभू की हत्या नाटक नरेंद्र कोहली का। फिर है रमेश चंद्र शाह, इनका भी नाटक है। इन्होंने लिखा है मारा जाई खुसरो। रमेश चंद्र शाह ने क्या लिखा है? मारा जाई खुसरो। फिर सुदर्शन चोपड़ा हैं। सुदर्शन चोपड़ा लिखते हैं काला पहाड़। काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा का नाटक है। पृथ्वीनाथ शास्त्री हैं, इनका है क्रीड़ानक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज है, इनका है अश्वत्थामा। अजीत कुमार पुष्कल हैं, इनका है घोड़ा घास नहीं खाता। कड़ाद ऋषि भटनागर है, इनका है जहर जनता का सेवक। चिरंजीत हैं, इनके नाटक हैं 2, तस्वीर उसकी
और अभिमन्यु चक्रव्यूह में। तो चिरंजीत के नाटक केवल अभिमन्यु चक्रव्यूह में आपको ध्यान देना है, बाकी तस्वीर उसकी तो उतना कुछ खास नहीं है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में चिरंजीत का नाटक है, बाकी इनमें से आपको किसी का नाटक नहीं ध्यान देना है। ठीक। नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या ध्यान दे सकते हैं, रमेश चंद्र शाह का मारा जाए खुसरो ध्यान दे सकते हैं, और थोड़ा बहुत ध्यान सुदर्शन चोपड़ा का काला पहाड़ पे दे सकते हैं। बाकी तो ये सब बकवास है। और नरेश मेहता के तो तीनों नाटक आपको ध्यान देने हैं, खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। अब इधर आइए, इस लाइन में देखते हैं। इधर है शिव प्रसाद सिंह का नाटक घाटियाँ गूंजती हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है इनका, घाटियाँ गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह का क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर कमलेश्वर है, इनका है अधूरी आवाज, ये भी महत्वपूर्ण है। रमेश उपाध्याय है, पेपर वेट है, ये भी महत्वपूर्ण है। गोविंद चातक का काला मुंह है, कुछ खास नहीं है। राजेश जोशी का जादू जंगल खास नहीं है। राम कुमार भ्रमर का तमाशा खास नहीं है। जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सवेरा खास नहीं है। संतोष कुमार का चाय पार्टियां खास नहीं है। सत्य प्रकाश सेंगर का दीप से दीप जले, कुछ खास नहीं है। तो इस लाइन में आपको केवल 3 नाटक ध्यान देने थे। शिव प्रसाद सिंह का घाटियाँ गूंजती है, कमलेश्वर का अधूरी आवाज, और रमेश उपाध्याय का पेपर वेट। इसके बाद दिया है कुछ प्रमुख अनूदित नाटक और नाटककार, और उसके बाद महिला नाटककारों को दिया है। महिला नाटककारों को दिया है, फिर एकांकी दिया है। तो एक क्लास और होगी और हमारा ये क्या हो जाएगा, नाटक समाप्त हो जाएगा। हम आ जाएंगे उपन्यास पे। तो चलिए, ये जो अनुदित नाटक है इसको देख लेते हैं, ताकि महिला नाटककारों को हमें अगली क्लास में देखना हो। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया 1862 में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाम से। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाम से अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। फिर रत्नचंद्र लीडर ने विलियम शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ इरर्स का भरमा झलक नाम से अनुवाद किया, ये खास नहीं है। फिर मुद्रा राक्षस ने गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट अफसर का आला अफसर नाम से अनुवाद किया। फिर रघुवीर सहाय ने विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन नाम से अनुवाद किया। फिर विष्णु प्रभाकर ने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का देवी नाटक, जो बांग्ला भाषा में था, इसका अनुवाद किया बंदिनी नाम से। और रामेश्वर प्रेम का तो सबसे मोस्ट है भाई। रामेश्वर प्रेम ने वेन जॉनसन के नाटक दी फॉक्स या वॉलपेनी का अनुवाद किया लोमड़ वेश नाम से। तो लक्ष्मण सिंह को ध्यान देना है, मुद्रा राक्षस को ध्यान देना है, रघुवीर सहाय को, विष्णु प्रभाकर को, रामेश्वर प्रेम को। रामेश्वर प्रेम ने वेन जॉनसन के नाटक दी फॉक्स या वालपोनी का लोमड़ वेश नाम से अनुवाद किया। इसके बाद है मन्नू भंडारी। इन्होंने 2 प्रमुख नाटकों की रचना की जो निम्न है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। महिला नाटककारों को और एकांकी देखेंगे, और उस क्लास में हमारा नाटक समाप्त हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा उपन्यास। तो कल नाटक हम इस बुक से समाप्त करेंगे और उपन्यास में आ जाएंगे। तो चलिए, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी को बताना है। सभी मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। पीछे की सारी क्लास आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास आपने देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।